तो ये है डे 12 ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ। चलो फिर अभी 9:38 हो चुके हैं और आज ये वॉच ने कैलकुलेट नहीं किया कितना सोया हूँ मैं, लेकिन आज काफ़ी अच्छी नींद आई। 80 से ऊपर है कंफर्म आज स्लीप स्कोर अगर होता तो, क्योंकि आज जल्दी सो गया था और बहुत अच्छी नींद भी आई है। और कल डायरी लिखना दिया था तो अभी सब कुछ सेट कर लेते हैं इधर, और मैं 81 आज का स्लीप स्कोर लिख लूँगा, जस्ट बेयरली अब, क्योंकि मुझे आइडिया है कि काफ़ी अच्छी नींद आई है। मुझे लगा कि मैंने गलती से ज़्यादा फिल कर दिया, तो 81 ही है स्लीप स्कोर इधर का, मैंने फिल कर दिया है। तो डायरी फिल हो चुकी है, अब चलो ब्रश करते हैं और ये दोनों भी फिल करते हैं। अभी ब्रश करने का टाइम, तो चलो जल्दी से करके आते हैं। मुंह धुलते हैं, अभी मुंह फूला हुआ है एकदम, तो जल्दी से करके आ जाता है। ब्रश हो चुका है, अभी चलते हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो दिखेगा नहीं बैक कैमरा में, 10:22 हो चुके हैं। इसको चलाते हैं, इसको ओपन करके चालू कर दे। तो अभी मिलता हूँ नेक्स्ट उसमें, जब कुछ मन करेगा रिकॉर्ड करने का कर लूँगा। ओके। अगर मैं वीपीएन इंस्टॉल कर रहा हूँ कोई, देख रहा हूँ, क्योंकि अब प्रीमियर प्रो मेरा लैपटॉप हैंडल कर नहीं पा रहा, तो अभी हम वीपीएन इंस्टॉल करके कैपकट यूज़ करेंगे। वो थोड़ा लाइट वेट होता है कंपेयर टू प्रीमियर, तो होपफुली वो चल जाए मेरे लैपटॉप में। तो अभी एनी वीपीएन डाउनलोड किया है। सिक्योर माई कनेक्शन, ऑस्ट्रेलिया। तो ये फ्री लाइसेंस, ओके। तो चलेगा, हाँ, लेकिन ये 5 मिनट तक ही सिर्फ चलेगा, तो ये गड़बड़ है। ये वीपीएन से काम नहीं होगा, कम से कम 1 घंटा होना चाहिए। तो इससे भी काम नहीं चल रहा, ये एक्टिवेट वीपीएन ऐसा कुछ बोल रहा था, वाला मैंने नहीं किया। ये वाला भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना, इसको भी डिलीट कर दूंगा। दूसरा ढूंढते हैं यार। एंड बाय द वे, ये टाइमर उधर ही रोक दिया है मैंने, तो क्योंकि इधर एडिटिंग और वीपीएन का देख रहा हूँ, तो वो पढ़ाई में काउंट होता नहीं है, तो ये इसी पे रुका रहेगा। तो उसको वैसे बढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, जस्ट बता दो सोचा। तो इसमें फाइनली वीडियोस एंड इफेक्ट्स सारे लोड हो चुके हैं, इसको अपडेट करना पड़ा। अपडेट करने में भी वीपीएन लगता है, तो अपडेट हो चुका है, सारे इफेक्ट्स आ चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल पढ़ाई वापस से। इसको कट कर देता हूँ, बाद में एडिट करूँगा शाम को। यही वाला वीपीएन यूज़ करना पड़ रहा है, 5 मिनट वाला वीडियो देख रहा था मैं, वॉइस 30L पे। ये भी पढ़ाई में भी आता है, लाइक इसमें देखना पड़ेगा कि क्यों उस जो इंटरव्यूअर है उसका इतना ख़राब एक्सपीरियंस था। ये भी पढ़ाई में आता है, तो इसको देख ही लेता हूँ। उसको चला दिया है, क्योंकि ये भी भैया ने भेजा है, तो ये सब वीडियोस देखनी चाहिए। मैं ये सब देखता नहीं हूँ ना, तो मुझे नॉलेज होती नहीं है एक्चुअल में इंटरव्यू अच्छा कैसे दें, कैसे पता लगेगा। ऐसे सब वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी आई थिंक, तो इसको देख लेता हूँ और ये पढ़ाई में भी इंक्लूड करूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम उतना है नहीं। स्केजुअल एकदम बढ़िया से फिक्स हो गया और सेटअप हो गया, तो फिर इसको पढ़ाई में नहीं कंसिडर करूँगा, इसको एक्स्ट्रास में ऐड कर दूँगा। एक कोई कॉलम बनाऊँगा जिसमें एक्स्ट्रास का होगा, और उसमें टोटल नंबर ऑफ टास्क मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गए हैं, उसको थोड़ा कम ही करना पड़ेगा। और टोटल वर्क टाइम तो उतना ही रहेगा, लेकिन बस टास्क कम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ नॉन इम्पॉर्टेंट टास्क भी मैंने उधर फोकट में मार्क कर लिए, जिसको घिस घिस के पूरा करना पड़ता है। तो ये वीडियो एक्चुअली में बहुत वैल्यूबल मुझे लगा, ये बहुत मुझे काम आएगा इन फ्यूचर। ओके, तो इससे मुझे एक और चीज़ करना पड़ेगा दिन में, व्हाट आर द लर्निंग्स ऑफ टुडे, वो से मुझे लिखना पड़ेगा, कि बाद में कभी देखने का मन करे ना, तो उधर से सीख सकूं कि आज मैंने सीखा क्या है एक्चुअल में, पता होना चाहिए। अच्छा, बाय द वे, मुझे इधर देखना चाहिए कि इधर देखना चाहिए, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, तो मैं इधर उधर देखता रहता हूँ। मैं अब कंफर्म करूँ, मैं कैमरा के अंदर देखने की कोशिश करूँगा, लेकिन उतना खुद को देख के, मतलब खुद की आंखों में देख के बोलने को ज़्यादा जचता है, लेकिन कैमरा में देख के बोलना पड़ेगा आई थिंक, तभी स्ट्रेट लगेगा कि आप सबको देख रहा हूँ। तो अभी के लिए जैसे कंफर्टेबल हूँ वैसे बोलूँगा, लेकिन फिर आगे से आदत लगाऊंगा कि कैमरा में देख के बोलूँ। और आज बीएड भी बनानी है, तो आज से
कहीं लिखूंगा व्हाट आर द लर्निंग्स टुडे। अब देखूंगा डायरी में लिखूं तो बेस्ट रहेगा। इन डायरी में उतना पेजेस है नहीं, लेकिन आई थिंक डायरी में ही लिखता हूँ। और अगर नहीं जचेगा तो एक कॉपी बना लूंगा, लेकिन वो कॉपी जल्दी देखूंगा नहीं, डायरी रोज ओपन करता हूँ। डायरी में ही कोशिश करूंगा लर्निंग्स ऑफ टुडे रखूं। जैसे और अच्छे अच्छे जैसे क्वेश्चंस हैं मुझे, बेसिक क्वेश्चंस। ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, लेकिन इसको रिवाइज एक बार कर लूंगा तो फिर बहुत हेल्प हो जाएगी मेरी। लाइक सारे क्वेश्चंस के आंसर एक्सेप्ट ये वाला नहीं, मैंने डॉकर और कुबरनेट्स ये नहीं पढ़ा, ये वाला क्वेश्चन छोड़ के और सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू टाइप समथिंग इन द ब्राउजर, फिर वो क्या होता है जब वो कुछ भी टाइप करते हो ब्राउज़र में, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर प्रोसेस एंड थ्रेड में डिफरेंस क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, और तो और व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू सेट अप मल्टी थ्रेडेड फंक्शंस। तो ये डॉकर को समझ छोड़ के सब कुछ आता है, लेकिन ये सब क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस का रिसर्च मैं अभी करने जाऊंगा, तो फिर आज जो सीखा हूँ वो कहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हावे में ऑनलाइन नोट्स तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन सच बताऊँ, ऑनलाइन नोट्स मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है, मैं जल्दी ओपन नहीं करता हूँ ऑनलाइन नोट्स। बेस्ट रहेगा इधर ही कहीं मैनुअली लिख दूँ, और बहुत छोटे में, लाइक 4-5 लाइन में। 10 क्वेश्चंस हैं तो 10 क्वेश्चंस लिख दूँ। और आज मान लो मैंने हैशिंग सीखा, उसको बहुत छोटे में समराइज करके तो अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी। नोट्स ही समझो, लेकिन वो बेटर रहेगा, मतलब पूरा दिन का एक बार में वो लिख दूंगा मैं, मुश्किल से 5 लाइन में। लेकिन रोज लिखूंगा तो फिर डायरी भर जाएगी, बड़ी समस्या है, करूँ तो करूँ क्या। चलो फिगर आउट करेंगे। अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं इसको और रिसर्च करते हैं इसी वीडियो पे, ये सब चीज़ें अच्छे से वापस से सीखते हैं, फिर शाम को इसको अच्छे से लिख लूंगा कि आज सीखा क्या है, और वो फिगर आउट कर लेंगे कि कैसे लिखेंगे। और इधर एक एक्ने निकल आया है, मेरे एक्ने का कोई जगह नहीं होता है, इधर निकल आता है, इधर निकल आता है, इधर निकल, मतलब क्या ही बोले। लेकिन चलो फिगर आउट करके बताता हूँ। अभी के लिए इसको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे अच्छे से, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आई थिंक एक पोस्ट करने का आइडिया आ गया है मुझे लिंक्डइन और ट्विटर पे, एक काइंड ऑफ फनी, या तो कोशिश करूंगा फनी रखूं या तो लर्निंग के लिए रखूं। क्योंकि वो जो आईडी वाला मैंने सब कुछ ब्रो कर दिया था, पुराने फाइल से एक्सेस चला गया था सब कुछ, मतलब आईडीज थी, और फिर उनका एक्सेस लाइक काइंड ऑफ वो फाइल फाइल नेम जो था उसी से हम फेच करते थे, और आईडी वो स्ट्रिंग वाली यूज होती थी। लेकिन मैंने मोंगो डीबी वाली स्विच कर दी थी कि मोंगो डीबी वाली आईडीज यूज करना चालू कर दो, और सब मोंगो डीबी वाली आईडीज यूज करना चालू कर दिए थे, और वो स्ट्रिंग वाली आईडीज मैंने डिलीट कर दी थी। फिर मैंने जब रियलाइज किया कि क्या इशू हो गया है, तो वो आईडीज पूरा डिलीट हो चुकी थी। तो ये नहीं करना है, ये मैंने सीखा, और इस इश्यू को फ्यूचर में ना आए, तो वो सीखा है मैंने। तो ये ऐसी इश्यूज को, मतलब यही इश्यूज हैं आई थिंक, जो सीखूंगा और इसको पोस्ट कर सकता हूँ मैं कि आज मैंने पूरी फाइल्स का, मतलब जो फाइल्स हैं वो घोस्ट फाइल्स बन चुकी हैं काइंड ऑफ, उनके ऊपर कोई एक्चुअल में कोई एक्सेस नहीं करता उसे, उसका कोई पेरेंट नहीं है, वो सब घोस्ट फाइल्स बन चुकी हैं। तो यही आज की लर्निंग है कि ऐसी गलती जब करो तो फिर मेक श्योर करो कि वो फाइल का नाम भी तुम उसी टाइम चेंज कर लो टू मोंगोडीबीज आईडी। मोंगोडीबी की जो आईडी होती है उसका नाम तुम मेक श्योर करो कि फाइल का नाम भी उसी टाइम तुम चेंज कर रहे हो। कोई कोड एक लिखो सिंपल सा, जो एक सिंपल सा कोड बना लो, और फिर उसके अंदर फिर तुम मॉडिफाई करो जो भी करना है। पहले फाइल्स का नाम मोंगोडीबी की आईडी का नाम होना चाहिए पहले ही, बिफोर डिलीटिंग द स्ट्रिंग आईडी। तो ये आज की लर्निंग है, और ये पोस्ट कर सकता हूँ। आई थिंक भैया से पूछना पड़ेगा, हो सकता है ना ही पोस्ट करूँ, ये श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये मैंने, अगर यही चीज़ मैंने किसी जुगाड़ से फिक्स कर ली होती, लेकिन वो कोई वे नहीं था, आई डोंट थिंक कोई वे बचा था डिलीट करने के बाद फिक्स करने का, तो और कोई बैकअप भी नहीं था उस डेटा का। तो अच्छा बैकअप था यार, शिट, अरे बैकअप मैंने लिया था, मैंने उसको वो
उधर होगा मेरा कोड, क्या बोलते हैं, वो जो उबंटू का इंस्टेंस बनाया था उधर मेरा बैकअप भी है। अरे यार याद क्यों नहीं आया, धत तेरी की, मेरी वो फाइल्स रिकवर हो सकती थी। अरे भाई धत तेरी की, ये तो अभी रियलाइज हो रहा है। चलो, एक्चुअल में सॉल्व करने का मेरा सॉल्यूशन दिमाग में तो आया। मतलब वही फाइल्स को वापस से डाउनलोड करके फिर उसकी आईडीज, जो फाइल नेम था उससे स्ट्रिंग वाली आईडी से फाइल नेम फेच करो, फिर उसका फाइल नेम चेंज कर दो। मतलब फाइल नेम चेंज करने का बहुत आसान होता है, रीनेम एक फंक्शन होता है नोड जेएस के अंदर, बस रीनेम नहीं होता है, कोई फंक्शन होता है। वो नाम, उसका सिंटैक्स थोड़ा सा भूल गया हूँ, वो देख लूंगा। बस ओवरऑल दिमाग में लॉजिक आना चाहिए। सिंटैक्स कभी भी तुम सर्च कर सकते हो चैट जीपीटी से, डॉक्यूमेंटेशन से, लॉजिक आना चाहिए दिमाग में। और फिर इसको फिक्स ऐसे ही करेंगे कि वो स्ट्रिंग आईडीज जो है वो उधर से डाउनलोड करके फिर सारा सारे फाइल्स फेच कर लेंगे उधर ही से। और फिर उसको मोंगोडीबी की ऑब्जेक्ट आईडी जो है उसका नाम अब सेट कर देंगे, वो उसी फाइल्स का नाम। और फिर जब ट्रांजिशन करेंगे तो स्मूथली हो जाएगा ट्रांजिशन। और यही मुझे करना था। और मैंने जल्दी जल्दी में आके स्ट्रिंग आईडीज को डिलीट कर दी और सारे मोंगोडीबी की आईडी से सेट हो गई। लेकिन फाइल का नाम तो स्ट्रिंग आईडी वाला ही है, तो फेच कर ही नहीं पा रहा मैं, किस कोई रास्ता ही नहीं रह गया। तो यही इशू अब अब याद आ रहा है कि फिक्स हो सकता है अभी भी। लेकिन अब मैंने डेटाबेस से सारी फाइल्स डिलीट कर दी। ये अभी भी हो सकता है फिक्स, करूँ क्या फिक्स? करता हूँ, आज ट्राई करता हूँ। बहुत बहुत आज पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन आज कर ही लेते फिक्स। ये फिक्स करेंगे और यही पोस्ट करेंगे आई थिंक। याद आ रहा है कि मैंने फाइल्स सब कुछ डिलीट, पूरी फाइल्स डिलीट कर दी थी जब घोस्ट फाइल्स हो चुकी थी। तो मैंने स्टोरेज क्लियर करने के लिए सारी फाइल्स डिलीट कर दी थी। तो अब तो रिकवर होने से रही, क्योंकि फाइल्स का बैकअप ले नहीं रखा था। तो कोई बात नहीं, अभी इसको फिक्स कर लेते, लेकिन अभी होगा नहीं। तब तक मैंने क्या किया, मैं उसमें प्लान इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया था, लेकिन फिर याद आया कि फाइल्स ही जब नहीं बची तो रिकवर क्या करेंगे। डेटाबेस से सब कुछ रिकवर करके वो फिर डेटाबेस पे घोस्ट डेटा हो जाएगा। फिर जो डेटा का कोई एक्चुअल फाइल नहीं रहेगी ना, तो वो काइंड ऑफ एम्प्टी डेटा हो जाएगा जिसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो ये है रोड मैप जो मैंने चैट जीपीटी से पूछा है कि डिफ़िकल्टी लेवल कोड क्राफ्टर्स का बता दो कि कौन सा इजीएस्ट है। मैं तो डायरेक्ट गिट वाला चालू करने वाला था, फिर देखा वो थर्ड लेवल पे। एक्चुअल में सच बोल रहा है। एचटीटीपी सर्वर मैं एक्चुअल में बना चुका हूँ, और ये वाला एक्चुअल में बेस है। लेकिन मुझे पता नहीं था तो मैं डायरेक्ट इधर से चालू कर देता। अच्छा हुआ मैंने रोड मैप देख लिया। ये करेंगे, और फिर ये मेरा क्वेश्चन था, ये बनता कैसे है। मतलब ये एक्चुअल में यूज़ कर रखा है मैंने, डीएनएस सर्वर सबने यूज़ कर रखा होगा, कोई भी बैकएंड डेवलपर होगा। आई थिंक आपने भी यूज़ कर रखा होगा, अगर कभी आपने डीएनएस सर्वर और एचटीटीपी बैकएंड किसी ने भी किया होगा तो किया ही होगा। एसक्यूएल भी सब बैकएंड डेवलपर्स यूज़ करते हैं। तो फिर थर्ड चीज़ है यही, ग्रैप बनाएंगे। अब ग्रैप मुझे पता नहीं, कभी यूज़ नहीं किया, तो ग्रैप मुझे पता नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करूँगा तो पता ही लग जाएगा। फिर उसको बनाना है, फिर शेल, एसक्यूएलाइट। तो कोशिश करेंगे जितना आगे पहुँच पाए, पहुँचेंगे हम। वी विल ट्राई। बट अभी मेरे स्केड्यूल में ये कैसे फिट होगा, कब ये करूँगा कब वो करूँगा, वो फिगर आउट करना बाकी है। तो वी विल फिगर इट आउट, कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा इसके लिए भी। अभी बीच उसमें चेंज करना जमता नहीं है, तो इसको हम वेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट मंथ से ये भी इंक्लूड करेंगे। अभी अभी इस मंथ का क्या है, तब तक थोड़ा और पढ़ भी लेंगे। और कुछ चीज़ जैसे गिट में कुछ करना होगा तो ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, तो ज़्यादा टूल्स होंगे हमारे आर्सेनल में टू टैकल दिस प्रॉब्लम। और अभी मेरा माउस काम नहीं कर रहा, तो उसी को लगा रहा था मैं। तो बस यही अपडेट देना था कि ये है हमारा अपडेटेड रोड मैप। और कुछ भी काम नहीं कर रहा, मेरा लैपटॉप ये हैंग हो चुका है। तो बस यही था, यही बोलना था। अभी खाना है, इसको खा लेते हैं टाइमर पॉज करके। इसको इधर ही रोक देते हैं और चलते हैं वॉक पे। बज रहे हैं 5:35। अब चलते हैं वॉक पे और फिर लौटेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई।
ये देखो आसपास का व्यू। पत्ते इधर भी काफी अच्छे कलर के हैं। इधर शांति मिलती है, आके बैठ जाओ और एकदम शांति महसूस करो। हाँ, देख रहे हो पीस। किसी किसी दिन ऐसे आसमान बहुत ज्यादा ऐसे रेड रेड होगा और तब आओगे ना तो मजा ही आ जाएगा, इतना सुंदर लगेगा। नीचे हरा हरा, ऊपर पिंक पिंक, कंट्रास्ट मस्त बनता है, मजा आ जाता है। ये देखो बस यही वापस चलता है। चलो ये इसकी बवरे का कलर देखो चेंज हो रहा है, इनकी ब्लैक ये पक रही हैं और ये गिर जाएंगी जल्दी ही। बैकग्राउंड फुल की तरह नहीं होना चाहिए और शक्ल भी देखनी चाहिए। ये 0.4 पे बहुत परफेक्ट है, ये रुकता ही नहीं। अभी से ऐसे चलो, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे चल सकता हूँ लेकिन आज तक लेकिन इसकी ब्लॉगिंग इसी तरह काम करता है। वो खुद की शक्ल हटाते नहीं है, ना कि बराबर हटाते हैं। जैसे रोड पे तभी हटाते हैं। ये ट्राई कर सकता हूँ, थोड़ा ज़्यादा प्रोसेसिंग लगेगा और थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाएगा। रोड पे भी देखना होता है, ना कैमरा होता है तो फ़ोन में दिख जाता है। अभी तो मुझे पीछे इधर देखना पड़ेगा, फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे रोड पे भी। हाँ दर्द करने लगा, कैमरा लेफ्ट साइड में है ना, एक तो और। चलो फिर वापस चलते हैं। अभी लेफ्ट साइड पे मैंने पकड़ लिया फ़ोन, थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, बट चलो हाथ दर्द नहीं करेगा, करेगा तो फिर दौड़ूंगा। फिश 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 फिश। ये लास्ट में तो दौड़ के घर जाता हूँ। लेकिन मेरा हाथ लेफ्ट हैंड में दर्द करना शुरू कर दिया, फिर ज़्यादा छोटी फ़ोन ही है लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में लेके चलोगे दर्द करने ही लगेगा। ऐसा ही बनना है बॉडी पेंटर। तो इधर फूलों तक आ चुके हैं, इधर से हम दौड़ना चालू करेंगे। लाइक इधर से घर 300 मीटर होगा रफली, ये देख सकते हो फूल। अब इधर से दौड़ना चालू करेंगे, मुझे प्यास लगी है तो और पहले ही दौड़ लेता। चलो। आज अभी वर्कआउट कर लूँगा क्योंकि आज फिर जाना है खाना खाने उधर, नहीं तो फिर वर्कआउट मिस हो जाएगा। पीपल की पत्तियों का अपडेट हो चुका है। अब चलो बैठ के है तो पढ़ते हैं, लेकिन वर्कआउट पहले करेंगे आई थिंक। अभी वर्कआउट थोड़ी देर बाद करेंगे, फ़ोन चार्ज हो जाने देता हूँ, तब तक थोड़ी देर पढ़ूंगा। और मेरे पसीना देख ही सकते हो दौड़ने की वजह से, एकदम बाल वाल तो वैसे थे ही, अब पसीने की वजह से एकदम शकल भी भूत की तरह हो गई है। बट हार्ड वर्क करने के समय ये सब नहीं दिखते। अब जल्दी से जाता हूँ, हाथ पैर धुल के आ जाता हूँ, थोड़ा पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ और फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। जब चार्ज हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम वर्कआउट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। तो सी यू देन।
चलो अब फाइनल सेट जंपिंग स्क्वाट्स करेंगे 3 मिनट बाद। तब तक रेस्ट लेते हैं। सेट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, उससे काफ़ी अजीब चीज़ें दिख रही थी। हाँ, लेकिन वर्कआउट हो चुका है, बाल कैसी की तैसी भी हो चुकी है। अब पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। मर गया मैं। लेग डेज के बाद मौत आ जाती है। ओह, तो चलो, तो थोड़ा देर रेस्ट करके फिर पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम भी दिखा देता हूँ, 7:13 हो रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू पढ़ाई। 8 बज गए हैं, चलो खाना खा लेते हैं, नहीं तो आह, खाना खत्म हो जाएगा। वैसे भी लेट हो गया, तो खा के आ चुके हैं और अभी हैं 8:34। इसको चला देते हैं और सीधा बैठ जाते हैं। 1 सेकंड भी नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, सीधा बैठ जाऊंगा। तो बग फिक्स हो चुका है, बस यही बेसिकली सिक्योर्ड लॉगिन वाला सेटअप कर रहा था और पासवर्ड मैंने कर दिया है इधर हैश। देखो इधर कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अभी थोड़ा सा कम सिक्योर है क्योंकि अभी भी टेबल वाला अटैक हो सकता है। मतलब हैकर्स ये हैशेस जो है ये सेव करके रखते हैं टेबल में। तो कोई सिंपल पासवर्ड यूज़र यूज़ करेगा, जैसे 123 हो गया ऐसा पासवर्ड, तो अपना नाम या तो यूज़ करेगा तो वो क्रैक हो सकता है। एक बहुत बड़ी टेबल बना के रखते हैं, उस टेबल का नाम मैं भूल गया, देखना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको, हाँ रेनबो टेबल बोलते हैं। और टाइम रहते हो गया, मतलब 11 बजे फिक्स हो गया लगभग। तो अभी मस्त लॉगिन हो रहा है बिंदास। ये ये आराम से लॉगिन हो रहा है, कोई इशू नहीं है। तो अब चलते हैं, एडिटिंग चालू करते हैं। क्योंकि अगर नहीं करूँगा तो कल भी वीडियो नहीं गई थी, आज भी नहीं जा पाएगी। तो एडिटिंग ज़रूरी है आज ज़्यादा इस पढ़ाई से, क्योंकि यूट्यूब पे भी कंसिस्टेंट रहना है मुझे। तो आज पढ़ाई पूरी हो नहीं पाएगी, अभी एडिटिंग चालू करना पड़ेगा मुझे अभी से। तो जा रहा हूँ एडिटिंग करने, क्योंकि बजे हैं 9:30, 9:15 हो रहे हैं और ये 1 घंटा अभी भी बचा है। तो 7 मिनट में भी पढ़ूँ और फिर मैं सीधा एडिटिंग करने जा रहा हूँ। 7 मिनट मतलब 1 घंटा आज नहीं हो पाएगा पूरा, तो उसको ऑलमोस्ट भर दूंगा, थोड़ा सा छोड़ दूंगा। दर्द हुआ थोड़ा, आज पूरा नहीं हुआ, लेकिन क्या ही करें, एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करने जा ही रहा था, फिर एक गया। और तुम लोगों को पता है मुझे बग कितना पसंद है, तो पूरा टाइम खत्म हो चुका है पढ़ाई का। और अभी अब 11 बजे चालू करूँगा एडिटिंग, रात भर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो डाल के रहूँगा। और बग फिक्स करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कब से। मुझसे नहीं हुआ तो ये एजेंट को बोला, ये अपना दिमाग खराब कर रहा है, इससे भी नहीं हो रहा। क्या करे तो करे क्या। मतलब ये ऐसा बग है ना कि कभी आता है कभी गायब हो जाता है, तो पता ही नहीं लग रहा आता कब है। अगर कंसिस्टेंटली कुछ इशू हो तो वो बग्स मैं बहुत आराम से फिक्स कर सकता हूँ, लेकिन जो बग्स आते हैं कभी नहीं आते तो वो रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी देखो इसको भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी काम कर रहा है, अभी वो ढंग से आ रहा है, लेकिन अभी काम करना बंद कर देगा। तो अब इसको फिक्स ही कर लेते हैं, जब बग फिक्स होगा, अगर आज होगा तो होगा, नहीं तो भैया से पूछ ही लूँगा सीधा क्या हो रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा। अगर ये हुआ 11 बजे तक फिक्स तो ठीक है, 15 मिनट और देता हूँ इसको, नहीं तो वीडियो एडिटिंग चालू कर दूंगा। वीडियो वो डालना पहले, अभी एडिटिंग अभी भी नहीं चालू की है। डे 12 है और डे 12 के सारे गोल्स कंप्लीटली स्मैश्ड। अभी तुमने टाइमर भी ख़त्म होते देखा, इतना लेट हो गया लेकिन हो गया पूरा। एक्सरसाइज का भी वीडियो रिकॉर्ड किया है। प्रोजेक्ट सेम चीज़ है, मतलब प्रोजेक्ट और वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। एक एक्स्ट्रा घंटा, 6 घंटे का टाइमर इसीलिए होता है हमेशा की तरह। और 6,000 स्टेप्स की फ़ोटो इधर कहीं लगा दूंगा मैं अभी। और सनलाइट भी वही दिन में चला था, तो शाम को सनलाइट भी मिल गई थी। वो वॉकिंग और ये सिमिलर गोल्स हैं, लेकिन रात में चलता हूँ तो नहीं होते, तो किसी किसी दिन सनलाइट नहीं होता है। वैसे एक दिन नहीं हुआ देखो, वॉकिंग हो गई थी लेकिन सनलाइट नहीं पूरा हुआ था। और रिकॉर्ड 30 मिनट्स, ओके। तो 30 मिनट रिकॉर्डिंग भी हुई है। फैमिली टाइम, हाँ ये भी हुआ है। ये उतना अच्छे से नहीं हुआ है, वैसे गप लड़ाने वाले में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन हाँ स्पेंड कर लिया था ओवरऑल।
और ब्रश भी हो गया था पहले, और फिर 80 प्लस। वो स्कोर तो एग्जैक्टली वॉच में कैलकुलेट हुआ नहीं था, लेकिन मुझे पक्का पता है क्योंकि मैं आज पूरा दिन भर एकदम आलसी फील तो नहीं किया हूँ। तो ये 80 से ऊपर 100% होगा, तो इसको भी टिक कर लिया है मैंने। और ब्रेकफास्ट भी जल्दी ही हो गया था, और मतलब कार्डियो भी दौड़ के आए थे ना वापस उधर से, फार्म से, तो वो भी हो गया। आज की सारी वीडियोस बन चुकी हैं, मन करेगा तो एडिटिंग टाइम भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन एडिटिंग मेन, आई डोंट थिंक एडिटिंग टाइम बनाऊंगा, जब हो जाएगा तब मैं भी बना दूँ कि हाँ हो चुका है, अपलोड हो रही है वीडियो, ऐसा करके। तो फाइनली मैंने गिव अप नहीं किया और एडिट हो चुका है, एक्सपोर्ट हो रहा है गाइस। जानना चाहोगे कि कितना बज रहा होगा और मैं कितना ढीठ इंसान हूँ? एक बज चुके हैं और लैपटॉप फिर नॉट रिस्पॉन्ड कर रहा है। 70% रेटिंग अभी हुई है सिर्फ। 90 मिनट पे है, 32 मिनट तक करना है, जो कि हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग का पार्ट में ही ज़्यादा कट्स थे। लास्ट वाले में उतना होता नहीं है, जब एक्चुअल बोलता हूँ जो पढ़ाई के बारे में ज़्यादा या तो टेक्निकल बातें जब ज़्यादा रहती हैं तो कट्स ज़्यादा होते हैं, नहीं तो बहुत कम कट्स होते हैं। ऐसे व्लॉगिंग कंटिन्यूअसली वाला ज़्यादा इजी होता है, इसमें ज़्यादा कट्स ऐड नहीं करने पड़ते, इसमें ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता, हो जाएगा। लेकिन अब भैया नॉट रिस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, अब मन कर रहा है सो जाऊँ। सो ही जाता हूँ, रहने दो, कल ही करेंगे। सोचा था आज टल जाएगी, लेकिन अब कल देर में उठेंगे, इसी तरह साइकिल ख़त्म ही नहीं होगी। सो जाते हैं, कल करेंगे अब। नहीं तो ऐसे रोज़ लेट में उठेंगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर एडिट नहीं होगा, इसी तरह रहता रहेगा। तो ये देखो, टेढ़ियों इसमें दिख नहीं रहा, 3:17 हो रहे हैं। अब मुझे आ रही थी बहुत घमासान नींद, लेकिन फिर भी गिव अप करने का मेरा स्टाइल है नहीं, तो फिर मैं बैठा रहा। फिर वही साइकिल चलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन मर के काम करेंगे, देखते हैं। फिर कोई एडिटर 3-4 दिन में मैंने बात की है, मुझे मिल जाए तो 4-5 दिन में शायद कोई मेरी वीडियो एडिट करना चालू कर देगा। ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मिलते हैं डे 13 में।